ये आया जी मेरे पास PV 9000 रिपेयरिंग के लिए, और जो इसके हालात हैं वो आपके सामने हैं जी। जो इसमें आप हालात देख रहे हैं, स्पार्किंग हुई है या जो भी है जी यहाँ पे हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सोलर इन्वर्टर में धमाका। और ये चीज़ चेक करें जी, IGBT के टुकड़े जो हैं वो ही निकल गए हैं यहाँ से। इतनी ज़बरदस्त ब्लास्टिंग हुई है कि IGBT के टुकड़े ही बाहर आ गए हैं। और ये PV 9000 है जी, विद आउट बैटरी। कुछ दोस्त पूछते हैं कि इसके ऊपर बैटरी लगेगी या नहीं लगेगी। दोस्तों, जिसका नाम ही विद आउट बैटरी है कि बगैर बैटरियों के चलने वाला इन्वर्टर, तो उसके साथ आप बैटरी नहीं लगा सकते। किसी भी सूरत इसके साथ बैटरी नहीं लग सकती। अगर जो दोस्त बहस करते हैं कि नहीं जी हमने इसके साथ बैटरी लगानी है, तो फिर आपने कम से कम यहाँ पर 150 वोल्टेज देने हैं। जहाँ पर आपके PV सोलर के पैनल के इन होते हैं, वहाँ से आपने उस हिसाब से बैटरियाँ लगा लें सीरीज़ में, जो 150 वोल्ट आपका बन जाए, और यहाँ से जो आपका बैटरी वर्किंग करना शुरू कर दे। दोस्तों, ये मैं रिपेयर करूँगा इंशाल्लाह। नाम नहीं आपको बताने वाला। अगर आपको इस बोर्ड, देखिए ये किस का बोर्ड है, कौन सी कंपनी का बोर्ड है, तो नाम आपने बताना है, मैंने नाम नहीं बताना। आपने ये मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये किस कंपनी का बोर्ड हो सकता है, ठीक है जी। और मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा ये रिपेयर करना। और अगर इसकी सप्लाई जल जाए तो इसमें कौन से रेजिस्टेंस से इस यूज़ हुई हैं, क्योंकि अक्सर जो फॉल्ट आने वाले हैं इनमें इनके सप्लाइयों के, इनके ऑटो कपलर के और इनकी रेजिस्टेंसों के, ठीक है जी। ज़्यादातर जो होते हैं इनके फॉल्ट ये आते हैं। अगर ऑटो कपलर जलते हैं तो साथ में ये चॉपर जो ड्राइव के ऊपर लगे हुए हैं, आपकी IGBT को ड्राइव देते हैं, ड्राइव करते हैं, इसको चलाते हैं, ये भी ब्लास्ट होंगे। क्योंकि जब ये ऑटो कपलर, जब ये IGBT ब्लास्ट होता है, IGBT की बाद ऑटो कपलर डायरेक्ट होता है। ऑटो कपलर डायरेक्ट होने के बाद जनाब साहब जी लोड आता है सीधा चॉपर के ऊपर। तो चॉपर आपका जनाब साहब जी हीट होने के बाद ये डेड होता है। फौरी डेड नहीं होता, कुछ देर चलने के बाद हीट होता है। हीट होने के बाद ये डेड हो जाता है। जिन दोस्तों ने इनके साथ ब्रेकर वगैरह इंस्टॉल नहीं किए हुए, ज़्यादातर ये फॉल्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके जो है पूरा हीट सिंक ओपन कर देता हूँ, और टोटल एक मरतबा टोटल जितने भी इसमें IGBT लगे हुए हैं ये निकाल देता हूँ। और इसके बाद इसकी रेजिस्टेंसों की मेजरमेंट टोटल स्टेप बाय स्टेप जो है इसको चेक करते हैं। ठीक हो गया जी। और चेक करके इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा और इसको साथ साथ बनाता जाऊंगा, क्योंकि आने वाले जो मैकेनिक भाइयों के पास हैं वो यही इन्वर्टर होंगे। रिपेयरिंग के लिए जो काम आगे आने वाला है वो यही PV 9000। अच्छा जी, मैंने इसकी थिनर शिनर से सफाई की है, और जो रेजिस्टेंस से जली हुई थी, क्योंकि दोस्तों अब इनका काम आने वाला है बहुत ज़्यादा कारीगरों के पास, क्योंकि ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सेल हो रही है इन इन्वर्टरों की विदाउट बैटरी वाले की। तो अब क्योंकि अगर सेल हो रहे हैं तो कोई ना कोई, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एक जैसी नहीं रहती, और हम जो लोड है वो फिक्स नहीं रखते। यानी कि हम अगर 300 वाट का इन्वर्टर है तो हमसे लाजमन 500 वाट उसके ऊपर लोड डलना ही डलना है, क्योंकि हमने पूरे घर का लोड जो है इसके ऊपर किया होता है। तो इसकी वजह से ये ब्लास्ट होना ही होने हैं। तो इसका काम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले नेक्स्ट दिनों में इसका काम ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में टोटल फार्मेशन देने वाला हूँ। जो जो चीज़ें इसमें ब्लास्ट होती हैं, जो जो चीज़ें जलती हैं इसमें, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके नाम क्या हैं। अगर वो ना मिले तो उसकी जगह पे हम कौन सी चीज़, कौन सा पार्ट्स उसका मुतबादल लगाएंगे तो वो चल जाएगा हमारा, और परफेक्ट चलेगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा जी, अब जो है मैं पहले आपको सप्लाई के ऊपर लेके आता हूँ। ये वाली रेजिस्टेंस से जलती हैं, ठीक है जी। और जब ये मॉसफेट जलता है ना, तो ये वाली रेजिस्टेंस से जल जाती हैं। ये सप्लाई का एरिया है दोस्तों, 3845 इसमें IC मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया। और ये दोस्तों जो रेजिस्टेंस है ये 22 ओहम की है, क्योंकि मुझे कॉलें आई हैं एक दो कि भाई वो आपने रेजिस्टेंस से नहीं बताई कि यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंसें लगती हैं, वो हमसे जल गई हैं। तो दोस्तों, एक है 20K की और एक है 22 ओहम की। ये दो अदर रेजिस्टेंसें हैं जो इसमें जलती हैं जब ये IC ब्लास्ट होता है या फिर ये मॉसफेट जलता है। ठीक है जी। मॉसफेट जलता है तो ये रेजिस्टेंसें जल जाती हैं। तो आपने जो इस पर रेजिस्टेंस है जो लगानी है वो ये है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक दोस्त ने पूछा कि ये वाले ऑटो कपलर, ये देखें मैंने भी 2 से 3 रिप्लेस किए हुए हैं।
ये आपको कोई और कंपनी के नज़र आ रहे होंगे साथ में जो लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इसमें कि ये चेक करें, ये आपको और कंपनी के नज़र आ रहे होंगे, ये वाले और कंपनी के हैं। ठीक है जी। अब जो है मेन चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये लाजमन नहीं है कि जो इसमें लगे हुए हैं ऑटो कपलर वो वही होने चाहिए, उसी नंबर के होने चाहिए तो ये वर्किंग करेगा, अगर उसी नंबर के नहीं है तो वर्किंग नहीं करेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये जेन्युइन आपके पास ना हो, ठीक है, ये अजीब सा नंबर लगा होता है, किसी में कुछ नंबर लगा होता है, किसी में कुछ नंबर लगा होता है, तो आपने यहाँ पे जो मैंने लगाए हैं वो है 23,513। ये 23,513 सेम मैच करता है इसके साथ, अम्पेयर वाट वोल्ट हर चीज़ वैसे ही है, और ये सेम मैच करता है 23,513। तो आपने वो लगा देने ऑटो कपलर 23,513। इसके अलावा ये जो पेपर लगे हुए हैं ये भी मैंने रिप्लेस किए हैं, ये पीएफ पेपर। अच्छा, ये इसका नंबर क्या है जी? इसका नंबर है 1UF, SMD पेपर है ये, 1UF है। ये ब्लास्ट हुए थे, ये भी मैंने रिप्लेस किए हैं जी। जो चीज़ें अब इसमें रिप्लेस होनी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो ये 2 अदद ड्राइव वाले चॉपर लगे हुए हैं। ये ड्राइव वाले चॉपर जो है इनका नंबर है 0053। ये दोनों का नंबर एक जैसा है। मैं आपको बताता जाऊं कि यही चॉपर हैं जो आपके फ़रोनस PV 3200 में लगे होते हैं। यही चॉपर हैं जो कुछ फ़रोनस के 6 किलोवाट के इन्वर्टरों में, जैसे कि PV 5000 हो गया, उसमें भी ये 2 अदद ड्राइव के ऊपर लगे होते हैं IGBT की, और 6 किलोवाट में भी फ़रोनस के सेटों में ये 2 अदद भी लगे होते हैं, और 1 अदद भी यही चॉपर लगा होता है। जो एक होता है वो उसका नंबर 184 होता है, और जो 2 अदद होते हैं एक के ऊपर नंबर लिखा होता है 0044 और एक के ऊपर लिखा होता है 0053। तो 0044 और 0053 एक दूसरे की जगह के ऊपर लग जाते हैं। आप बेफिक्र हो के 44 की जगह पे 53 लगा सकते हो और 53 की जगह पे 44 लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जिस वक्त ऑटो कपलर इसके ब्लास्ट होते हैं, ऑटो कपलर डायरेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से ये आपके ड्राइव चॉपर, ट्रांसफार्मर चॉपर कह लें या ट्रांसफार्मर चॉपर कह लें या ड्राइव चॉपर कह लें, ये आपके जो है हीट होने के बाद ये जल जाते हैं। तो या इसका ये वाला हिस्सा डिस्टर्ब होता है, या ऑटो कपलर डिस्टर्ब होते हैं, या PF या रजिस्टेंस है 30 ओम की और साथ में लगी होती हैं। कुछ इन्वर्टरों के एक 30 ओम की लगी होती है, फिर A2 लगा होता है, फिर यहाँ पे 3.3 ओम की लगी होती है, या फिर 4.7 ओम की लगी होती है। तो इसके अलावा जो है इसका ये बूस्टिंग वाला हिस्सा ये लाजमी जलता है। उसकी वजह यह है कि PV ही यहाँ से गुजरता है, तो इसलिए जो है बूस्टिंग वाला हिस्सा इसका लाजमी जलता है। तो बूस्टिंग में जो रजिस्टेंस से लगी होती है दोस्तों, वो रजिस्टेंसों के नंबर है 22 ओम और 47 ओम। ये अलहदा है, ये भी आपको बताता जाऊं कि ये वाले जो 22 ओम और 47 ओम है, और जो इसके 4 IGBT आउटपुट के हैं, इसके ऊपर जो लगी होती है वो 30 ओम और 3.3 ओम है। काफ़ी डिफरेंस है दोनों की रजिस्टेंसों में, और ड्राइव वाली रजिस्टेंस है। और दोस्तों मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, माशाल्लाह से ये बन गया। मैं अब आपको चेक करवाता हूँ। ऐसे जैसे ये मेरे पास आते जाएंगे और जो इनमें फ़ॉल्ट आते जाएंगे, आपको हर फॉल्ट के बारे में बताता जाऊँगा। जो चीज़ें अब इसमें इस वीडियो में से रह गई हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँ। और इसके साथ लगाया जी मैंने फ़ैन, और फ़ैन लगा के डिस्प्ले लगाया है जी। और अब इसको ऑन करके चेक करते हैं जी। मैं इसको लगा लूँ ऑन ऑफ बटन, स्विच लगा लेते हैं इसको। अच्छा जी, ये साथ मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करता जाऊँ कि जब ये इन्वर्टर ब्लास्ट होता है, इसके IGBT आउटपुट के ब्लास्ट होते हैं। बाकी जो इन्वर्टर हैं हाइब्रिड, जैसे कि ये बोर्ड पड़ा हुआ है, जैसे हाइब्रिड जो भी इन्वर्टर हैं उसमें जब फॉल्ट आता है IGBT ब्लास्ट का तो वो 09 का आता है। अच्छा जी, इसको ऑन करते हैं जी। ये लें जी, मैंने इसको किया ऑन। ये आपके इसने दे दिए जी 229 वोल्ट आउटपुट। तो इसने फॉल्ट देना दोस्तों, जब ये इसके IGBT आउटपुट के ब्लास्ट होते हैं ना, तो ये फॉल्ट देता है 09 का नहीं देता, ये देता है 15 नंबर एरर नंबर 15 देता है। ये 09 का एरर नहीं देता जब इसके IGBT ब्लास्ट होते हैं। जो बाकी इन्वर्टर हैं हाइब्रिड वो 09 का एरर देते हैं। इसमें ये भी हर इन्वर्टर जितने भी बोर्ड हैं, जो भी आ रहे हैं, जितने भी इन्वर्टर जिनके सॉफ्टवेयर लहदा है,
तो वो जो है इन्वर्टर दोस्तों, हर एक इन्वर्टर का फॉल्ट अलग-अलग है और अलग-अलग फॉल्ट देते हैं। देखिए इसके अगर आउटपुट के आईजीबीटी शॉर्ट होते हैं, ये फॉल्ट नंबर 15 देता है, एरर 15 देता है। और जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो 09 का एरर देते हैं। उसकी आईजीबीटी अगर शॉर्ट हो जाए आउटपुट वाले तो वो 15 नंबर का एरर देते हैं। दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें, अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरी शॉप जो है दोस्तों वो क्लब रोड विहाड़ी पे है, विहाड़ी ज़िला विहाड़ी में, बुरे वाला विहाड़ी मशहूर है। तो मेरी जो शॉप है ज़िला विहाड़ी में है। कोई भी दोस्त हमसे इन्वर्टर रिपेयर करवाना चाहता है बस के थ्रू भी भिजवा सकता है। TCS लेपर्ड कोरियर, MNP, एशिया कार्गो, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, बहुत से तरीके हैं इन्वर्टर भिजवाने के। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।